27 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला की आपस में शादी नहीं हो सकती है, ना तो इस्लामिक कानूनों के मुताबिक और ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून किसी मुस्लिम पुरुष की मूर्ति पूजा या आग की पूजा करने वाली हिंदू महिला से शादी की इजाज़त नहीं देता है और स्पेशल मैरिज एक्ट से भी ऐसी शादी को वैधता नहीं मिल सकती। हालांकि जानकार हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यह फैसला स्पेशल मैरिज एक्ट के लागू करने के उद्देश्यों के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला की शादी जिसमें दोनों शादी के बाद अपने अपने धर्म को मानते हों वह शादी भी वैध नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के जोड़े ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इन दोनों ने आपस में तय किया था कि शादी के बाद कोई अपना धर्म नहीं बदलेगा और अपने अपने धर्मों को मानते रहेंगे। इस जोड़े ने कहा कि उन्होंने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए मैरिज ऑफिसर के पास आवेदन दिया था, लेकिन दोनों के परिवार वालों की आपत्ति के चलते शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। दोनों ने अदालत से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी ताकि वे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकें। इस मामले में लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि वह परिवार के गहने लेकर घर से चली गई थी। लड़की के परिवार वालों ने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि अगर अंतरधार्मिक विवाह होने दिया गया तो पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने सबसे पहले इस बात पर विचार किया कि शादी वैध होगी या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ऐसी शादी वैध नहीं है। इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी उस शादी को वैध नहीं करेगा जो पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। कोर्ट ने ऐसा कहने का आधार 2019 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बनाया जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम पुरुष का उस गैर मुस्लिम महिला से विवाह वैध नहीं होगा जो अग्नि या मूर्तियों की पूजा करती है। हालांकि एक मुस्लिम पुरुष यहूदी या ईसाई महिला से शादी कर सकता है। ऐसी शादी को वैध माना जा सकता है बशर्ते महिला इन तीनों धर्मों में से किसी एक को अपना ले। हालांकि जोड़े की दलील थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सामने पर्सनल लॉ की अहमियत नहीं होनी चाहिए और उनकी शादी को रजिस्टर करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर सहमति नहीं जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादी पर पाबंदी है तो यह कानून उसे वैध नहीं ठहरा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा संबंधित उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर वकील और परिवार संबंधित कानूनों की एक्सपर्ट मालविका राजकोटिया ने इस फैसले पर कहा यह कानून के हिसाब से सही फैसला नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया जाएगा। इस फैसले में स्पेशल मैरिज एक्ट के मूल भाव को शामिल नहीं किया गया है जिसका उद्देश्य अंतरधार्मिक विवाहों को सुविधाजनक बनाना था। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश में 12 अंतरधार्मिक लिव इन जोड़ों ने जब सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की। हालांकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरधार्मिक और अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को परेशान न किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी माना है कि लिव इन संबंध अवैध नहीं है। वैसे कई मामलों में विभिन्न अदालतों ने परिवार की ओर से प्रताड़ित किए जा रहे लिव इन जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।